नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। भिलवाड़ा जिले के बागौर क्षेत्र में एक महिला के साथ लापरवाही और इलाज के दौरान मृत्यु के मामले को लेकर अब पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि बागौर चिकित्सालय में पत्नी की डिलीवरी को लेकर पीड़ित पक्ष पहुंचा था, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है और रिश्वत के तौर पर 5,000 रुपए की डिमांड की गई है, जिसे लेकर अब पीड़ित पक्ष इस मामले में न्याय की मांग कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम एक प्रार्थना पत्र भी लिखा गया है। देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी की ये रिपोर्ट। जैसे हूँ, मेरे 13 साल की बच्ची है। मेरे मिसेज की 10 तारीख के दिन 12-1 के बीच में मैंने एक नर्स और एक अपने नान को उन्होंने मेरे को घर पे लेके गया। घर पे ले जाने के बाद में उन्होंने बोला मैं अभी ड्यूटी पे हूँ और 3:30 बजे आऊँगी और 3:30 बजे मेरे घर पे आना और घर पे मैं ड्रॉप या बोतलें छटा के इंजेक्शन लगा के फिर बाद में उसका दर्द होने लग जाएगा। फिर बाद में आपको गारंटी के रूप में मैं डिलीवरी यहीं करा दूंगी और भिलवाड़ा जाओगे तो चीड़ा फाड़े होंगे, ऑपरेशन करेंगे। फिर बाद में उनके दर्द से मैंने वहाँ गए नहीं, उन पर विश्वास किया। फिर बाद में उन्होंने बोतलें छटाई, इंजेक्शन लगाया, दर्द आने लगा। फिर बाद में मेरे से उन्होंने बोला अब आप हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में आधे घंटे में भी मेरी मिसेज के मतलब डिलीवरी हो गई। फिर बाद में 4 मिनट बाद में बच्चे को एक छींक आने के बाद में बच्चे की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में फिर बाद में 7-8 लुकड़े लगाई। फिर बाद में ब्लड नहीं रुका। फिर बाद बच्चे को इधर उधर खींचने में ऐसे कर दिए तो उनके बच्चेदानी के था जो वो ब्लास्ट हो गई। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप सरकारी हॉस्पिटल में नहीं और आप रामसनी हॉस्पिटल में लेके जाओ वहाँ पे। फिर बाद में डॉक्टर को बुलाया तो रेफर पर्ची बनाने में आधे घंटा लगा दिया। फिर आधा घंटा लगाने बाद में 108 वहाँ पे मौजूद थी तो भी उन्होंने बोला कि आप प्राइवेट गाड़ी करके फिर बाद में आप प्राइवेट रामसनी हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर बाद में वहाँ पे लेके गए तो आधा घंटा ऐसे करने में मेरी मिसेज को यहाँ पे रामसनी हॉस्पिटल में बताने के बाद में उन्होंने बोला कि आपकी मिसेज आधे घंटे पहले उसकी डेथ हो गई। अगर वो डॉक्टर बोले रामसनी वाले हॉस्पिटल वाले कि अगर 1 मिनट भी अगर 1% भी अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ होता तो हम कार्रवाई करके इसको बचा लेते और उसको बचाया नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मेरी बच्ची मासूम है और मैं न्याय चाहता हूँ और उनके साथ दोनों नर्सों के साथ डॉक्टर के साथ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सस्पेंड करना चाहिए जो भविष्य में ज़िंदगी में किसी के घर उजागर नहीं हो। विजय सिंह पाटिल। आज आप यहाँ कलेक्टर आए हैं। जो एक रेखा देवी है वो एक गर्भवती महिला थी। उनका जब डिलीवरी होने वाली थी तो कुछ नर्सों ने चंद पैसों के चक्कर में उनका केस बिगाड़ा और उस वजह से उनका एक मासूम बच्चा भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा और उस महिला की भी ज़िंदगी चली गई। उनको रेफ़र करने में डॉक्टर साहब ने डिले किया था और उसकी स्लिप काटने में, तो उस वजह से वो जहाँ उनको उचित जगह चिकित्सा पे भर्ती करवाना था वो उस जगह नहीं पहुंच पाए और उसी दौरान आधे घंटे में उनकी मृत्यु हो गई। भिलवाड़ा पहुंचते उनके पीछे एक 13 साल की नाबालिग बच्ची है जो बिना माँ की रह चुकी है। तो मेरा यही निवेदन है कि सरकार से कि इनकी जो मतलब न्याय दिलाया जाए इनको और उस 13 साल की मासूम बच्ची को उसकी माँ जो उनसे चली गई है उसकी। ये कब का मामला है? इस मामले को लेकर के आपने कभी उच्च अधिकारियों को पुलिस को एफआईआर लॉन्च करवाई है? ये 10 तारीख का मामला है, 10/10/2020 का मामला है और उस टाइम में इनकी फैमिली में कोई नहीं था, इनको होश नहीं था, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना इनकी कोई सासू जी है, ना इनके कोई ससुर जी है, ना कोई ननद देवर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक 13 साल की बेटी है जिसको वो संभाल नहीं पा रहे थे। उस वजह से आज ये 2 दिन डिले हुए हैं, बट उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी है और वो उन चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जिसकी वजह से आज उनके परिवार में जो उनकी महत्वपूर्ण सदस्यता थी जो ख़त्म हो चुकी हो। आपका नाम? एडवोकेट बीनू कुमारी टांक। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ।
और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।